वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा लब्बैक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। निहायत ही मोहब्बत के साथ मिलकर चंद बार दुरूद पाक पेश कीजिए। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। पढ़िए बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या जद्दल हसन वल हुसैन। हम्दो सलात के बाद मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम आज की महफिल के अंदर शरीक मेहमानाने ज़ी वक़ार, सदर महफिल, ज़ीनत महफिल, आइमाए किराम, सनाखान मुस्तफ़ा, आज की इस महफिल पाक जिस मस्जिद के अंदर इनेकाद पजीर इसके इमाम व ख़तीब, मुंतज़िमीन और जितने असातिज़ा इकराम खुरड़ियांवाला से तशरीफ़ लाए, मैं और आप आज की इस बज़म में शरीक हैं।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि खालिक़े कायनात मुंतज़िमीन का ये इंतज़ाम, हम सब का आना जाना, मुअज़्ज़ज़ीन का आना, शिरकत करना हम सब का यूँ कबूल फरमाए कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें हसनैन के नाना जान की शफ़ाअत नसीब फरमाए। हज़रात ज़ी वक़ार, गुजारिश करूँगा जो खड़े हैं बेटा बैठ जाएंगे, आप आ जाएं बैठ जाएं। जो टेक लगा के वो पीछे बैठे, थोड़ी देर मैं इतनी लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा, कोई बात समझ के हम जाएं ताकि महफिल का मकसद भी पूरा हो। आपने नारे लगाए, बड़ा जोश दिखाया, तो कोई बात इल्म की भी लेके महफिल से जाया करें ताकि इन महाफिल का असल मकसद भी हमें हासिल हो। अल्लाह हमें सुनकर समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। और एक गुजारिश शुरू में ज़रूर करूँगा, नमाज फ़र्ज़ है, ये महफिलें फ़र्ज़ नहीं हैं। अगर कोई भाई बैठा है महफिल में जिसने इशा नहीं पढ़ी, तो महफिल के बाद वो इशा पढ़ के अपने घर जाए, वरना फ़र्ज़ छोड़ के हम नफल काम करें, मेरा रब उसके नफल कबूल नहीं करता जो फ़र्ज़ छोड़ता है। अल्लाह हमें सच्चा नमाजी भी बनाए। हमारे दीन के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, इबादात भी हैं, मुआमलात भी हैं। कुछ चीज़ों को हमारे दीन के अंदर बुनियाद की हैसियत हासिल है। बुनियाद यानी असल, बाकी फुरू होती हैं, कुछ शाखें होती हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दीन में बुनियाद हैं, असल हैं। अगर उनकी कमी आ जाए तो फिर जो शाखें होती हैं ना, फुरू होती हैं, वो भी मुरझा जाती हैं, किसी काम आती। दरख्त को देख लीजिए कि गांव का माहौल है, बड़े हरे भरे दरख्त होते हैं। जिस दरख्त की जड़ नीचे से कट जाए या जड़ों में पानी पड़ जाए, जड़ें खुश्क हो जाएं, उस दरख्त की शाखें भी खुश्क हो जाती हैं। नतीजा ये निकलता है आहिस्ता आहिस्ता वो दरख्त भी ज़मीन पर गिर जाता है। एक दरख्त का कायम रहना ये जड़ों पर होता है। हम मस्जिद में बैठे हैं, अल्लाह का घर है, हमारे मकानात बने हुए हैं। मकान बनाते हैं मोहतरम, उसकी बुनियाद बड़ी मजबूत रखी जाती है। हमारी शुरू में प्लानिंग होती है कि हमने 2 मंजिला बनाना है या 3 मंजिला बनाना है, उसके मुताबिक हम बुनियाद रखते हैं। कोई 30 इंच की नीचे बुनियाद रखता है, 24 इंच 18 इंच, जाते जाते ऊपर जाके जो हमारे पर्दे होते हैं वो 4 इंच के हो जाते हैं। मतलब ये है कि कोई इसका उलट नहीं करता कि बुनियाद 4 इंच की रखें, दीवारें 30 इंच की बनाए, ऐसा नहीं होता। बुनियाद हमेशा मजबूत बनाई जाती है ताकि इमारत ज्यादा देर कायम रहे। बिला तशबीह, आइए जो बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे दीन के अंदर नमाज भी है, ज़कात भी है, हज भी है, रोज़े भी हैं, सदक़ात भी हैं, तस्बीहात भी हैं, दीगर कितनी नेकियां हैं। लेकिन ये असल नहीं है, ये दीन की बुनियाद नहीं है, ये सब फुरू हैं। असल दीन की बुनियाद जो है वो हमारा अकीदा है। कुरान मजीद आप पढ़ें तो कुरान मजीद में आप कसरत मकामात पे इस अंदाज में पढ़ेंगे कि पहले ईमान का जिक्र है, फिर अमल का जिक्र है। इल्लल्लज़ीना आमनू
व आमिलुस्सालिहात। कई मकामात पे तो ईमान का जिक्र पहले आता है, अमल का जिक्र बोलिए बाद में आता है। उसकी वजह यह है कि जो ईमान है वो असल है, अमल इसकी है शाख। ईमान होगा तो बंदे का अमल भी कबूल होगा, ईमान नहीं है तो बंदे की कोई नेकी काबिले कबूल। तवज्जो रखिएगा मेरे नौजवान भाइयों, जो बात मैं कहना चाहता हूं शुरू की बात समझेंगे तो मेरी बात समझ में आएगी। तो याद रखिएगा कि ईमान के बगैर इंसान का कोई अमल कबूल नहीं। मिसाल देता हूं, हमारे मुल्क के अंदर भी कोई ऐसी गैर मुस्लिमों की टीमें बनी हुई हैं, वो मुख्तलिफ फलाही काम करते हैं। ऐसी एनजीओज़ बनी हुई हैं कि जो हमारे मुल्क के अंदर भी कोई गरीबों के लिए हॉस्पिटल बना रहा है, कोई किसी को राशन पहुंचा रहा है। गैर मुस्लिमों की बात कर रहा हूं, वो हमारे मुल्क में भी काम कर रही हैं ऐसी मशीनरीज। ईमान नहीं है उनके पास, मेरे मोहतरम, वो लाख ऐसे नेकी के काम करते रहें, जब तक वो कलिमा नहीं पढ़ लेते उनकी नेकी काबिले कबूल। ईमान शर्त है, ईमान बुनियाद है। मकान बनाना है तो पहले बुनियाद तो बनाओगे ना। फजा में दीवारें तो कोई खड़ी नहीं करता। को तस्बीह पढ़नी शुरू कर दे, ईमान लाए ना, कलिमा पढ़े ना, तो मेरे मोहतरम उसकी तस्बीहात का क्या फायदा। को कुरान पकड़ के पूरी जिंदगी पढ़ता रहे, अगर वो साहिबे कुरान पे ईमान ही नहीं लाया तो कुरान पढ़ना भी उसे फायदा देगा। मुख्तसर ये मेरे मोहतरम, बुनियाद के बगैर कभी भी इमारत नहीं बनती। इसी तरह ईमान के बगैर कोई अमल कबूल नहीं होता। ईमान नजरिया है, ईमान एक अकीदा है, ईमान इज़ान का नाम है, ईमान एक यकीन का नाम है, ईमान एक पुख्ता कैफियत है कि जिस कैफियत के साथ इंसान उस रास्ते पर डट जाता है कि गर्दन तो कटा देता है, कभी उस रास्ते को छोड़ता नहीं है। ये कैफियत को ईमान कहते हैं, इज़ान को ईमान कहते हैं, यकीन पुख्ता को ईमान कहा जाता है। देखिए ना, हमारा ईमान है इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इबादत के लायक बोलिए, सारे बोल देंगे तो तवज्जो रहेगी। किसकी ज़ात है बोलिए? अल्लाह की ज़ात है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम गर्दन तो कटा सकते हैं, इस अकीदे से फिर सकते हैं। कुफरस्तान में भी चले जाएं हमारे मुसलमान, किस किस मुल्क के अंदर नहीं है, वो जुल्म सितम बर्दाश्त कर लेते हैं मेरे मोहतरम, लेकिन कभी भी इस अकीदे से पीछे हटने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि यही तो असल है ना। अगर इसी को छोड़ दिया तो कोई भी अमल काबिले कबूल होगा नहीं है। तो याद रखिएगा कि ईमान असल है और ईमान एक इज़ान है, ईमान एक नजरिया है, ईमान एक यकीन है, और इस पर ही इंसान के आमाल मुरत्तब होते हैं। कब्र का मामला देखिए, मैंने भी कब्र में जाना है, आपने भी जाना है। कब्र पहली मंजिल है हमारी आखिरत की मंजिलों में से। अल्लाह हमारा वक्त आखिरी अच्छा लाए, अल्लाह हमें कलिमा नसीब फरमाए। तो कब्र में जाना है मेरे मोहतरम। कब्र क्या है? सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला सहाबी रसूल हैं। वो सहाबी हैं कि एक बार नहीं कई बार मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने उनको जन्नत की बिशारत अता फरमाई है। उन्होंने जन्नत को खरीदा, कभी कुआं वक्फ करके जन्नत खरीदी है, कभी जैसे उसरा के लिए 200 ऊंट दे के जन्नत को खरीदा है। ये वो सहाबी हैं, जब आता था ना कब्र का मामला, कब्र की गुफ्तगू सुनते थे, इतना रोते थे, हिचकियां बंध जाती। किसी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन आप इतना
जहन्नम के जिक्र से नहीं रोते जितना कब्र के जिक्र से रोते हैं। जवाब सुन मेरे नौजवान, वो कतई जन्नती होकर हमें तालीम दे रहे हैं। फरमाने लगे, भाई कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जो इसमें फंस गया वो आगे भी फंस जाएगा, जो इसमें कामयाब हो गया वो आगे भी कामयाब हो जाएगा। अब मेरे दोस्त तवज्जो कर, कब्र में कौन सा इम्तिहान है, ये तवज्जो आप कीजिएगा, मेरी बात आपको समझ में आएगी कि कब्र के अंदर कोई नमाजों का सवाल नहीं होना, कब्र में तेरे हज नहीं पूछे जाने। तवज्जो रख मेरे दोस्त, कब्र के अंदर ये नहीं पूछा जाना तूने कितनी तस्बीहां पढ़ी हैं, कितने खत्मे कुरान किए हैं। मैं सियासिता की हदीस पढ़ता हूं, कब्र में सिर्फ 3 बातें पूछी जानी है। कितनी बातें बोलिए? तीनों का ताल्लुक जो है वो अमल से नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। कब्र पहला इम्तिहान है, 3 बातें पूछी जाएंगी, तीनों का ताल्लुक अमल से नहीं है। हदीस में आया, फरमाया मैयत जब कब्र में होती ना, उसको फरिश्ते उठा के बिठाएंगे, पहली बात पूछेंगे मर रब्बुक, तेरा रब कौन है। क्या पूछेंगे बोलिए? तेरा रब कौन है। अब ये कोई तस्बीह पढ़ने का नाम नहीं है, ये कोई मेरे मोहतरम वज़ाइफ का नाम नहीं है, ये एक नजरिया। फरिश्ते पूछेंगे बता भाई तेरा रब कौन, तो जो जहन में इब्तिदा से तौहीद की मैं पी होगी तो बंदा बोलेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। ये एक नजरिया है, वो ये नहीं कहेगा मैं बुतों का पुजारी हूं, मैं मूर्तियों को पूजने वाला हूं, मैं मंदिरों पे जाने वाला हूं। नहीं, जो तौहीद की मैं पी होगी ना, तो जो नजरिया पुख्ता होगा वो कहेगा मेरा रब कौन। बोलिए मेरा रब कौन? अल्लाह है। पहली बात पूछी गई, ये भी अमल की नहीं है, अकीदा पूछा गया। फरिश्ते, अब जवाब तो मिल गया कि इसका रब कौन है, बोलिए अल्लाह है। अभी कामयाबी नहीं हुई, फरिश्ते दूसरा सवाल करेंगे। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरिश्ते कहेंगे चलो रब को तो मानता है, अगली बात भी बता, मा दीनुक, तेरा दीन क्या है। अब मेरे मोहतरम, ये भी कोई तस्बीहां पढ़ने का नाम नहीं है कि बंदा करते रहे तस्बीहां हमने दुनिया में की हूं। दीन, ये एक दीन के बारे में पूछा जाना, दीन का अमल नहीं पूछा गया, दीन का नाम पूछा गया है। तेरा दीन क्या है? यहूदियत तो नहीं, इसराइलियत तो नहीं, ईसाइयत तो नहीं, बुद्ध मत तो नहीं, कौन सा दीन है तेरा? वो कहेगा दीन यल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा दीन। बोलिए, ये भी कोई अमल नहीं है, ये भी नजरिया है। मैं अपनी बात की तरफ आ रहा हूं। 2 बातें पूछ ली गई, अमल की अभी तक गठड़ी नहीं खुली। आज मुल्ला आज अमल की तरफ अगर दौड़ लगाता है, अमल तो करना ही करना है, लेकिन अमल जो है ये तो तब खुलने हैं ना जब पहले इम्तिहान में कामयाब होके आगे जाएगा। अमल की गठड़ी कब्र के अंदर नहीं खुलेगी, अमल की गठड़ी तेरी हशर के मैदान में खोलनी है। लेकिन याद रख, पहले इस इम्तिहान में कामयाब होगा तो अगला सवाल होगा ना, तो अगले इम्तिहान में जाएगा ना। मैट्रिक फेल हो, इंटर के इम्तिहान दे सकता है? बोलिए, मैट्रिक फेल 12वीं के पेपर दे सकता है? नहीं देगा। जब तक मैट्रिक नहीं पास होगा अगले इम्तिहान में वो बैठेगा ही नहीं। जब तक कब्र के इम्तिहान में कामयाब नहीं है, हशर का इम्तिहान कैसे देगा? सुनिए, 2 बातें हो गई, दोनों नजरिए हैं, दोनों अकायद हैं, दोनों यकीन है। इनके जवाब देने के बावजूद भी कामयाबी का ऐलान नहीं होता। मेरे दोस्त, मेरे मोहतरम, फरिश्ते तीसरी बात पूछेंगे, और तीसरी इतनी अहम और जरूरी बात होगी कि पहले 2 के जवाबात अगर ठीक भी दे दिए कामयाब नहीं होगा। देखो, अल्लाह का बता देना, दीन का बता देना बड़ी बात है। अगर सिर्फ
अल्लाह ही अल्लाह करने से तू कामयाब हो जाता। कब्र में एक सवाल होना था, अगर सिर्फ दीन की बात, तबलीग की बात, दीन की बात करने से ही तू कामयाब हो जाता तो कब्र में दो सवाल होने थे। लेकिन मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, कब्र में तीसरा लाजमी सवाल अल्लाह ने ये रखा, कोई मेरे बारे में जानता भी रहे, दीन का नाम भी लेता रहे, जब तक मेरे महबूब को नहीं पहचानेगा तब तक उसका बेड़ा पार नहीं होना। फरिश्ते अब क्या करेंगे? कब्र के अंदर मैं हूं, आप हूं, मानने वाला है, मुनकिर है, अपना है, पराया है, बेवफा है, बावफा है या बेवफाई करने वाला है, अलगरज कोई भी है, रब का भी बता दिया, दीन का भी बता दिया। अब क्या होगा? उस कब्र से लेकर मकीने गुंबदे खजरा तक जितने पर्दे होंगे, पर्दे हट जाएंगे। वो दुहा के चेहरे वाले, वो लैल की जुल्फों वाले प्यारे मुस्तफा का नूरानी चेहरा नजर आएगा। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। तो जब पर्दे हटेंगे, सामने नूरानी चेहरे वाले मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का नूरानी चेहरा होगा ना, अब फरिश्ते अंदाज ही बदल देंगे। सवाल जो हदीस में आया है, पहले था इस्तिफहामिया अंदाज, रब कौन, दीन क्या। अब सुनो, अब सवाल पता क्या है? अब पूछा जाएगा मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। पहले था कि रब कौन, दीन क्या। अब फरिश्ते ये नहीं कहेंगे, चेहरा अनवर सामने होगा, नूरानी चेहरा सामने होगा, फरिश्ते कहेंगे इनके बारे में। सामने नूरानी चेहरा होगा, फरिश्ते कहेंगे इनके बारे में। ये है पास्ट कंटिन्यू का सीगा, माजी इस्तिमरारी अरबी ग्रामर के एतबार से। मौजूदा सवाल नहीं कि ये कौन है, ये पूछा जाएगा इनके बारे में दुनिया में क्या कहा करता था, ये पूछा जाएगा। ये नहीं पूछेगा अब तेरा नजरिया क्या है। आज देखो ना, दुनिया के अंदर हम लोग जो नजरियात रखे बैठे हैं, मेरे मोहतरम, इन्हीं नजरियात पे बेड़ा पार होना है। कब्र में यही बात पूछी जानी है, वो आप नहीं, दुनिया में क्या कहता था। क्यों हाफिज साहब आपसे नारा लगवा रहे थे अली रजा बार बार कि भाई देखो, जो मुस्तफा का नहीं वो हमारा भी नहीं है। जिनको उनसे निस्बत नहीं है यार, वो हमारा क्या लगे। ये बच्चे बच्चे को क्यों याद करवाते हैं? आज बचपन से हमें गुड्डी क्यों दी गई कि सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला। ये क्यों गुड्डी दी जा रही है कि हुजूर का नाम बार बार, मुस्तफा करीम के नारे बार बार, हुजूर की अजमत के नारे बार बार, हुजूर की नूरानियत के नारे बार बार, हुजूर के बेमिसल होने की बात बार बार दोहराई जाती है। क्योंकि इदा कर्ररा कर्ररा, जब तकरार होती है ना तो बात दिल में करार पकड़ ही जाती है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत। तो सुनिए, कब्र के अंदर ये बात पूछी जानी है, आप नहीं बता दुनिया में, तवज्जो कीजिएगा, दुनिया के अंदर इनके बारे में क्या कहा करता था। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा नौजवान, मेरे मोहतरम भाइयों। पहले होता था ना, जब स्कूल हम पढ़ने आते थे तो बसों पे सफर करते थे, कंडक्टर किराया मांग लेना स्टूडेंट से। अगर अकेले होते थे ना, किराया दे देते थे, उसकी बातें भी स्टूडेंट सुन लेता था। जब फिर 5-10 इकट्ठे होकर बस में चढ़ते थे, कंडक्टर को पकड़ के नीचे करके उतार के कहते थे हुण दस की कहना सी। ऐसा ही होता था ना। वो तोनी लोने सिला के स्टाफ दे होते कि हुण दस उदण बड़ा बोलदा सी। अब बेचारा क्या बोलेगा जब 10 ने पकड़ लिया। मेरे दोस्त, समझाने के लिए कहा है, आज अल्लाह ने रस्सी ढीली कर रखी है। आज कोई फ्रांस का कुत्ता भौंकता है,
कोई हमारे नबी के नौज बिल्ला कार्टून बनाता है, नौज बिल्ला, जिसके मुंह में जो आता है आज बोल देता है। वो सिंध के अंदर अल्लाह का मजाक उड़ाया गया। आज जिसके मुंह में जो आता है बोलता जाता है। अल्लाह ने रस्सी ढीली रखी है, चल मर जरा कब्र में चल। अल्लाह ने तो दुनिया में रस्सी ढीली रखी थी, फरिश्तों ने तुझे पकड़ लेना है। फरिश्तों ने पकड़ के कब्र के अंदर कहना है। रब का भी पता है, दीन का भी पता है। अब बोल इनके बारे में दुनिया के अंदर क्या कहा करता था, तब पता चलेगा। अगर तो हुआ ना हुजूर का गुलाम, वो तो कहेगा इनके बारे में, अरे कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं। कब्र में सरकार आए, बोलो कब्र में तो मैं कदमों पर गिरूं। गर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, मैं तो पाए नाज से, अब ऐ फरिश्तों क्यों उठूं। अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। मैंने तो जान दी है, मैंने तो अपनी जान का नजराना दिया है, इनके लिए अपनी जान कुर्बान की है। यही तो गाजी मुमताज कादरी ने कहा था ना, वो फांसी के फंदे में आके, अरे गले के अंदर फंदा डाल के वो कहने लगा, जेलर गाजी इतनी जल्दी भी क्या है, अभी 5 मिनट बाकी है, तू फंदे को अपने गले में डाल रहा है। उसने कहा क्यों ना डालूं हुजूर जो खड़े हैं ना। अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। तो सुन मेरे दोस्त, कब्र के अंदर ये पूछने फरिश्तों ने आज नहीं, दुनिया में क्या कहता था, मोहम्मद साहिब कहता था या ताजदारे मदीना कहा करता था। अल्लाह अपने जैसा कहता था या ताजदारे अरबो अजम कहता था। अरे उनको तू बेमिसलो मिसाल कहता था, क्या कहता था बता आज। तो सुन्नी तो डंके की चोट पे कहेगा, मैं तो ये कहता था यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। मैं तो कहता था जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान, हम आए यहाँ उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले, वो दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। आज ये बात हो गई ना, जब वो कह देगा कि ये तो वो हैं जिनकी खातिर में जिया करता था, जिनकी अजमत के नारे लगाता था। जैसे ही हुजूर के बारे में बताएगा ना, अब अल्लाह की तरफ से हुक्म पता क्या होगा, अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, इफ्रिशु मिनल जन्ना इल्बिसु मिनल जन्ना। अरे फरिश्तों, मेरे नबी का जानने वाला है, अल्लाह मेरे महबूब का गुलाम है। इफ्रिशु मिनल जन्ना, जन्नत का बिस्तरा बिछाओ। अल्लाह अकबर। जन्नत का बिस्तरा बिछाओ इसके लिए। अभी नमाज की बात हुई नहीं, बोलो रोजे की बात हुई नहीं, किसी हज की बात हुई नहीं। अभी तो कोई अमलों की गठड़ी नहीं खुली, अभी तो सिर्फ अकीदा ही बताया है। मैं वो हूं जो इनकी खत्म नबूवत के नारे लगाया करता था। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। इफ्रिशु मिनल जन्ना, फरिश्तों बिछाओ जन्नत का बिस्तर। इल्बिसु मिनल जन्ना, जन्नती कफन भी दो इसको। इफ्तहू मिनल जन्ना, जन्नत की खिड़की भी खोल दो। अरे कब्र उसकी है, नजारे जन्नत के।
अल्लाह। ना नमाज की बात हुई, ना रोजे की हुई। अभी अमल अपनी जगह, इनकार नहीं है, अमल करने हैं, नमाजें पढ़नी हैं, लेकिन मेरे मोहतरम जो बुनियाद है असल, वो मैं उसकी बात कर रहा हूं। अभी अमल की बात नहीं हुई। अकीदा ठीक था, जन्नती बिस्तर भी मिल गया। सुभान अल्लाह। अकीदा ठीक था, पिलपला नहीं था, जन्नती कफन भी मिल गया। सुभान अल्लाह। वो अकीदे में रखना नहीं था, जन्नत के नजारे भी मिल गए। और पता क्या आखिर में हुक्म होगा, फरिश्ते कहेंगे उससे नम नम का नौमतिल उरूस, अरे मुस्तफा करीम के गुलाम ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। अल्लाह। कैसे सो जा? जैसे पहली रात की, बोलिए, पहली रात की दुल्हन सोती है। हालांकि पहली रात की दुल्हन सोती नहीं। बोलो ना यार, जेड़े नंग है वो तो बोलो ना। पहली रात की दुल्हन उन्हें सौन दा की काम, वो तो इंतजार में होती जिसके साथ कलमे पड़े हैं और जिसके साथ मेरा अकद हुआ है। वो मेरे सर का ताज कब आएगा? ऐसे ही गुलाम भी नहीं सोता, गुलाम भी इस इंतजार में होता है कि जिनके नाम पे जिंदगी गुजार के आया हूं, जिनके नाम पे अपनी जान को कुर्बान करके आया हूं, वो मदीने वाले मेरी कब्र में कब आते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। तो वो भी कब्र में इस इंतजार में होता है कि मेरे मुस्तफ़ा कब आते हैं। हजरात जी वकार, ये एक तरफ मैंने समत बताई है। इसके बरक्स अगर अकीदे में फाल्ट हुआ और उसको पहला अकीदा पूछा गया मर रब्बू का, जो होगा मुनाफिक, जो होगा बेईमान, वो पता हदीस में क्या लफ्ज हैं? मैं जल्दी से पढ़ दूं, अपनी बात को उसने इख्तिताम की तरफ लेके चलता हूं। हजरात जी वकार, जो मुनाफिक होगा, बेईमान होगा, फरिश्ते कहेंगे मर रब्बुक, तेरा रब कौन? वो कहेगा हा हा लादरी, मुझे नहीं पता। पूछा जाएगा मा दीनुक, तेरा दीन क्या? वो कहेगा हा हा लादरी, मैं नहीं जानता। पर्दे हटेंगे, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर सामने होगा। वो मुनाफिक, वो बेईमान, पूछा जाएगा मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? पता क्या कहेगा? हा हा ला अदरी अकूलु मा यकूलु नास, हाय अफसोस मुझे नहीं पता, मैं तो वही कहता था जो लोग कहते थे। रब फरमाएगा फरिश्तों, जिसको मेरे यार का नहीं पता, बिछाओ जहन्नम का बिस्तरा, खोलो जहन्नम की खिड़की और बदल दो आग के कफन से, कयामत तक आग के अंदर वो बदबख्त जलता रहेगा। अभी ना नमाजें उसकी गठरी खुली। नतीजा ये निकला इस हदीस से मेरे दोस्त, अमल बाद में है, अकीदा, बोलो बोलो, अकीदा पहले है। अगर अकीदा बचा के दुनिया से चले गए तो पहले इम्तिहान में बेड़ा पार हो जाएगा, और ये कामयाब हो गए ना तो हशर में तो छलांगे मारते हुए चले जाना है। और अगर इसमें फंस गए ना तो फिर आगे भी फंस जाएंगे। इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि जिसका अकीदा बद है उसका हर अमल रद्द है। ये फरमान अल्लाह समद है कि अकीदा बुरा हो गया तो याद रखिएगा कोई अमल काम नहीं आने। अकीदा एक यकीन का नाम है। एक अकीदा सिर्फ मैं अर्ज करूंगा, हुजूर अलैहिस्सलाम की शानों के हवाले से महफिल पाक सजी। आपने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की अजमतें सुनी, कहीं जुल्फ़ों का जिक्र सुना, हुजूर अलैहिस्सलाम की शानें सुनी, मोहब्बत का इजहार किया। इन्हीं शानों में एक शान जो अकीदे से मुतल्लिक है वो अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को ख़त्मे नबुव्वत का सेहरा भी अता फरमाया है। सारे बोलो सुभान अल्लाह।
आपके सर पे खत्म नबूवत का सेहरा भी सजाया है, आपकी पुश्त मुबारक पर खत्म नबूवत की मोहर भी लगाई है और दुनिया वालों को बता दिया ये मेरे वो हबीब हैं जिन पर मैं नबूवत का दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ। अब नबूवत का दरवाज़ा किसी के लिए खुलेगा? हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, तख्लीक में पहले नबी हैं, दुनिया में आने में आखिरी नबी हैं। आपने फरमाया मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। हाँ, एक फरमाया 30 झूठे लानती आएंगे, नबी नहीं, झूठे लानती आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये जो शान दी कि आप खातमुन नबीयीन हैं। क्या बोलिए? देखो माशाल्लाह सारे पढ़ रहे हैं, हमारे वजीर आजम साहब से पढ़ा नहीं गया। खातमुन नबीयीन, क्या खातमुन नबीयीन है हमारे नबी अलैहिस्सलाम। इसका मतलब क्या है? ये एक लाइन पढ़ के मैं आगे 2-3 हदीसें बस बात को समेटूंगा, लेकिन इसी तरह तवज्जो से, मैं नहीं चाहता जितनी मोहब्बत से सुन रहे हैं वही बात जो ज़ौक़ के अंदर सुन ले। मेरे मोहतरम, इसका मतलब ये है आपके बाद कोई नबी नहीं है। सादा लफ्ज़ों में, आपके बाद कोई नहीं है, आ ही नहीं सकता। जो नबी आसमानों पे जिंदा है वो पहले से आए हुए हैं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने आना ना क़यामत के नज़दीक, वो भी उन्होंने अपनी शरीयत नहीं, वो पहले से आए हुए हैं, जिंदा हैं अभी तक, आसमानों पे आएंगे, आसमान से उतरेंगे, आए पहले से हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले आसमान से उतरेंगे, क़यामत के नज़दीक आके हुजूर की शरीयत को चलाएंगे। कोई नबी नहीं है आपके बाद, बोलिए कोई नबी नहीं है। ये ईमान रखना कि आपके बाद कोई नबी नहीं। सुनिएगा तवज्जो से, इतना जरूरी है जैसे अल्लाह को एक मानना जरूरी है, ऐसे ही हुजूर अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानना भी, सारे बोलो आखिरी नबी मानना भी, जैसे अल्लाह की वहदानियत जरूरी है, हुजूर का खातमुन नबीयीन होना भी। और ये अकीदा दीने इस्लाम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हमारी अल्लाह ना करे रीढ़ की हड्डी टूट जाए, बंदा डैमेज गिर जाता है, कभी बैठ भी नहीं सकता। तो दीने इस्लाम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत जो अकीदा है वो हुजूर का आखिरी नबी होना है। हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, पहले खलीफा कौन बने? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। बोलिए कौन से खलीफा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। जैसे खलीफा बने ना, तो मुसैलमा कज़्ज़ाब एक शख्स था, हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में खड़ा हो गया, कहने लगा जी मैं अल्लाह का नबी हूं, नऊज़ बिल्लाह। उसने ऐलान कर दिया। अब हुजूर अलैहिस्सलाम अपने रोज़ा अनवर में तशरीफ़ ले गए, आपने हमारी आंखों से पर्दा फरमाया, यानी ज़ाहरी आंखों से हमारी पर्दा हो गया, आपका ज़ाहरी विसाल हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम रोज़ा अतहर में तशरीफ़ ले गए, उसने ऐलान कर दिया जी मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझ पे वही आती है। इधर फितने और भी उठे थे, किसी ने ज़कात देने से इनकार किया, कोई मुर्तद हो गया, कबीले इस्लाम से फिर गए। जनाबे सिद्दीक के अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने सारे काम छोड़कर एक लश्कर तैयार किया। फरमाया जिसने नबी अलैहिस्सलाम की खत्मे नबूवत पे डाका डालने की कोशिश की है, पहले इसको अंजाम तक पहुंचाना है। खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु, सैफुन मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार, इनको तैयार किया। फरमाया जाओ लश्कर ले जाओ, मुसैलमा कज़्ज़ाब को वासिले जहन्नम करो, ताकि इस्लाम की साख्त ना टूटे, इस्लाम कायम रहे। पता उसमें 1000 से ज्यादा हाफिज़े कुरान सहाबा गए। कौन से सहाबा? जो कुरान के क्या थे? बोलिए हाफिज। अच्छा, उस वक्त के जब अभी कुरान किताबी शक्ल में नहीं आया था, कुरान अभी सहाबा के सीनों के अंदर था, किताबी शक्ल में नहीं था, और अभी बड़ी जरूरत थी कि हुफाज बाकी रहे, लेकिन उन्होंने अपना मकाम नहीं देखा,
अपना स्टेटस नहीं देखा, उन्होंने देखा हुजूर की खत्म नबूवत पे डाका डालने लगा। 1000 से जायद उनके साथ वो सहाबा थे जो हाफिजे कुरान थे, उनके सीनों में कुरान था, लेकिन तलवार उठाई खत्म नबूवत के मुनकिर के साथ लड़ने के लिए चले गए। जंग हुई, मुख्तसर शार्ट कर रहा हूं, लड़ाई हुई, बड़ी सख्त कौम थी इनकी। ये मुसलमा कज़ाब के साथ जो लोग थे ना, बड़े जंगजू लोग थे, जंग में बड़ी महारत रखते थे, फतह नहीं हो रही थी। लड़ाई दिन ब दिन चलती जा रही। 1-2 दिन गुजरे ना, हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया गौर करो, हम कोई चीज भूल रहे हैं। तो गौर किया गया, तुमने कहा हाँ, हम अपना शियार भूल रहे हैं। शियार किसी कौम की पहचान जो हो, हम सुन्नियों की एक पहचान है। पूरी दुनिया में सुन्नी कहीं भी हो ना, नारे लगते हैं कई तरह से। अब मुझे बताइएगा, मैं नारा लगाता हूं, आप बताइएगा सुन्नियों का नारा कौन सा है। एक नारा होता है, जवाब भी मैं दे रहा हूं, सिर्फ आपने बताना है। एक नारा लगता है नारा तकबीर अल्लाह अकबर, ठीक है हम भी लगाते हैं। एक नारा लगता है नारा रिसालत, कुछ कहते हैं नारा रिसालत के जवाब में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक नारा लगता है, हम कहते हैं नारा रिसालत या रसूल अल्लाह। अब मुझे बताइए सुन्नियों का नारा कौन सा है, बताइए ना। नारा रिसालत, ये पूरी दुनिया के अंदर हमारा शियार है कि सुन्नी हुजूर को या रसूल अल्लाह कहता है। क्या कहता है बोलिए, या रसूल अल्लाह कहता है। ये शियार है, पहचान। हजरत खालिद बिन वलीद ने पता क्या फरमाया, कहने लगे भाइयों, मेरे सिपाहियों, हम अपना शियार भूल रहे हैं। याद किया तो उन्होंने कहा आज हम नबी का नाम नहीं ले रहे, हम अल्लाह का नाम ही लेते जा रहे। मतलब उधर वो झूठे खड़े हैं, इधर सहाबा हैं, उधर से आवाज आती तकबीर अल्लाह अकबर, इधर से भी तकबीर होती, आवाज क्या आती अल्लाह अकबर। पता ही नहीं चल रहा था हक पे कौन है। वो भी रब का नाम लेने वाले, इधर भी अल्लाह का नाम लेने वाले, फतह नहीं हो रही थी। वकाना यौमाइदिन वकाना शियारुहुम यौमाइदिन। उस दिन फिर हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने सिपाहियों को बात याद दिलाई, अल्लाह का नाम तो वो भी ले रहे, हम भी ले रहे, हम वो नाम लेंगे जो उन्होंने नहीं लेना, हम वो नाम लेके हमला करेंगे। वकाना शियारुहुम यौमाइदिन या मोहम्मद या रसूल, या मोहम्मद या रसूल। ये नारा लगाते हुए या मोहम्मद या रसूल, हर सहाबी की जबान के ऊपर ये नारा गूंजने लगा, या मोहम्मद या रसूल, या मोहम्मद या रसूल, या मोहम्मद या रसूल, या मोहम्मद या रसूल। ये नारा लगाते हुए जैसे ही हमला किया, उनके कदम उखड़ गए, अल्लाह ने फतह अता फरमा दी। इस नारे की वजह से अल्लाह ने फतह दी। और हजरत वहशी ने नेजा मारा उस मुसलमा कज़ाब को। नेजा मारने में हजरत वहशी बड़े मशहूर थे, नेजा मार के वासिले जहन्नम कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, पता कितने सहाबा की शहादतें हुई जो कुरान के हाफिज थे। शहादतें और भी हुई, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके सीनों में कुरान था। 700 सहाबा हुजूर की खत्म नबूवत पे पैरा देते हुए शहीद हो गए। उन्होंने इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज किया? मेरे प्यारे भाइयों, ये सहाबा ने हमें दर्स दिया कि हुजूर की खत्म नबूवत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये मामला ही ऐसा है यार, हमारे ईमान का है, इसमें कोई हमारी सियासी जमात नहीं, कोई कुछ नहीं है। जो हुजूर की खत्म नबूवत का मुनकिर है, हमारा कुछ लगता नहीं है। मेरे मोहतरम, आखिरी बात सुनिए। ईसाई, यहूदी, इनको अहले किताब कहा जाता है। कुरान के अंदर आप पढ़ें, अहले किताब के साथ हमारे दीन ने कारोबार करने की इजाज़त दी है। अहले किताब के साथ अगरचे इख्तिलाफ है उलमा का कि अब ये अहले किताब नहीं रहे, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ अहले किताब की। ईसाई भी अपने आप को अहले किताब कहते हैं, यहूदी भी अपने आप को क्या कहते हैं, अहले किताब कहते हैं।
कुरान कहता है अहले किताब के साथ कारोबार कर सकते हो, अहले किताब के साथ खाना खा सकते हो, अहले किताब के साथ निकाह कर सकते हो। अहले किताब होने की वजह से ये ईसाई हो गए, यहूदी हो गए, अगरचे फी ज़माना ये अहले किताब रहे नहीं है, लेकिन मैं हुक्म वही जिक्र कर रहा हूं जो इनका है। इनके साथ खा पी सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। लेकिन एक होता है मुर्तद। क्या होता है बोलिए? मुर्तद वो होता है जो अपने आप को मुसलमान भी कहे और इस्लाम का इनकार भी करे। आप कहें वो कैसे? देखें, हमारे मुल्क के अंदर आज तक मिर्ज़ाई लोग ये नहीं माने कि हम गैर मुस्लिम हैं। हमारा आईन ये कहता है, कुरान ये कहता है कि ये गैर मुस्लिम है। क्या है बोलो? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में 1973 में हमारे आईन में लिख दिया गया कि ये क्या है बोलिए? यार बोल तो दो, गैर मुस्लिम है ये। लेकिन इन्होंने आज तक माना? ये मानते ही नहीं। और हमारे भोले भाले मुसलमान कहते यार कलमा तो भी पढ़ दे यार, साढ़े नबी का नाम भी लेंदे यार। मेरे मोहतरम भाइयों, ये मुसलमान होकर भी, अपने आप को कह कर भी ये मुसलमान नहीं है। यानी इस्लाम का दावा करने के बाद इसके असल का इनकार कर देना ये बंदे को मुर्तद कर देता है। ये लोग मिर्जे को, काणे को नबी मानते हैं और ये कहते हैं जो उनको नबी ना माने वो किसी कंजरी की औलाद है। नऊज़ बिल्लाह, ये मैं किताबें आपको दिखाता हूं। ये कहते जो हमारे मिर्जे को नबी ना माने। मेरे मोहतरम, ये कुरान के बारे में कहते हैं मिर्जा के इसमें नऊज़ बिल्लाह गंदी गालियां भरी हुई हैं। नऊज़ बिल्लाह। ये हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा का बेअदब, अम्मा आयशा सिद्दीका का बेअदब, कहने लगा कि मैं उनका रूहानी बेटा हूं। नऊज़ बिल्लाह। हजरत आयशा, ये इनके नजरिए, ये अपने आप को अभी तक गैर मुस्लिम नहीं मानते और हुजूर के आखिरी नबी होने का भी इनकार करते हैं। तो जो इस्लाम का दावा करे और इस्लाम का इनकार भी करे वो अहले किताब नहीं, वो मुर्तद होता है। क्या बोलिए? बोलिए बोलिए, मेरी बात खत्म होने लगी है। मुर्तद होता है। जो मुर्तद होता है ना, इस्लाम से पूछिए इसके साथ हमें कैसे चलना है। दीन हमारा ये कहता है यहूदियों से लेन देन कर लो, मुर्तद से लेन देन नहीं है। यहूदियों से शादी ब्याह कर लो, इन मुर्तद से शादी ब्याह। बोलो यार, बोलो तो सही, मैं कोई गालियां नहीं दे रहा हूं, इस्लाम का हुक्म बता रहा हूं। ईसाइयों से शादी कर सकते हो, मुर्तद से शादी। ईसाई के साथ बैठ के खा सकते हो, मुर्तद के साथ खा सकते। कोई प्लाट बेचना है, जमीन बेचनी है, अहले किताब को बेच सकते हो, इनको बेचना जायज है नहीं है। तो जब ये दीन ने हमें हुक्म बताया है तो मेरे मोहतरम हम क्यों कमजोर हो जाते हैं? याद रखो, इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को माना ही नहीं है। ये मिर्जे को नबी मानते हैं। नऊज़ बिल्लाह। हम इतने कमजोर हो गए, हम देखते हैं यार मेरा पड़ोसी है, मेरे 70 साल हो गए कट्ठे रहंदे आनू। मेरे दोस्त, ये कोई ना मुझे कोई जातीन से इनाद है, ये मसला ईमान का है। इसलिए जो बंदा इस मामले में जितनी गैरत रखेगा वो इतना ही इनसे दूर रहेगा। अगर गैरत ईमान की नहीं है को बाप को भी गालियां देता रहे बंदा, उसके साथ भी खाता रहता है। लेकिन मैं कहता हूं इसमें हमारी गैरत ज्यादा जागती है। हमारे बाप को गाली देना, हम तो उसकी नस्लें खंगाल देते हैं, खाते नहीं उसके साथ। तो जो नबी को गालियां देना, उस बिल्ला, जो अम्मा आयशा के बारे में ऐसा बोले, क्या खाओगे उसके साथ? क्या पिएंगे उसके साथ? ये मेरा नहीं आपका, कब्र में अकीदा पूछा जाना, सीधी बात। मैंने अमल की आज कोई बात नहीं की, शुरू में नमाज का कहा है।
भाई आज अपने अकीदा बचा लोगे तो कब्र में इसी पे मुझे ये बता दो, जब ये सवाल हुआ मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, ये सवाल होना ना कब्र में, तवज्जो कीजिएगा, ये सवाल जब होगा और हम कहने लगे ये हमारे आका हैं, तो अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये फरमा दिया कि तू तो मेरे ख़त्म नबूवत के गद्दारों से मिलता था, उनकी दावतों में जाता था, उनके साथ रिश्तेदारियां करता था, तो उस वक्त किधर जाएंगे? ये हुजूर के गद्दार लोग हैं। इसलिए बात अकीदे की जब आए ना, सुनियो अकीदा ही तो एक हमारे पास अच्छी चीज है, इसी से तो पार जाना है। तो इसमें ना कमी लाया करें, ना गोल मटोल बने, ना मेरे मोहतरम पिलपले बने, टना टन सुन्नी बने कि बात अकीदे की हो, गर्दन कटा दो, कभी अकीदे को ना छोड़ो। अमल की कमी माफी मिल जाएगी, नमाजों में कमी माफी मिल जाएगी, हज में कमी, ज़कात में कमी अगर रह गई माफी मिल जाएगी। अगर अकीदे में कमी आई माफी कोई नहीं है। अब आप खुद फैसला करो जी। हमारे, मैं ये नहीं कहता तलवारें निकालो इनको कत्ल कर दो, हमारा दीन ऐसा नहीं कहता। हमारा दीन ये कहता है बस ठीक है, उनको जा अपना कम कर, या तो उनको बोलो दावत दो, उनको बिठाओ, उनको बोलो यार तुम ये कहते हो हमारे नबी के बारे में, या तो कलमा पढ़ लो आ जाओ, नहीं तो अपना काम करो, आज तो बात मेरे करना कोई तल्लक नहीं, पहले जो होया सो होया। दुरूद पढ़ के हुजूर की बारगाह में माफी मांगे। मैं ये नहीं कहता, हमारा दीन ये नहीं कहता कि गांव में इंतशार फैलाओ, शहर में इंतशार फैलाओ, मुल्क में इंतशार फैलाओ, नहीं, हमारे किसी आलिम ने ये नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा है अपना अकीदा बचा के रखो। क्यों इनकी नहूसत बंदे को ले जाती है, इसमें कोई फिरके का भी इख्तिलाफ, कई यही समझते हैं ओ यार जिदा वाबी देवबंदी शीए इदा ही है यार, नहीं, ये फिरका नहीं है, ये बोलिए फिरका नहीं है, ये इस्लाम से खारिज है, मुर्तद लोग हैं ये, तो दूसरे लोग तो इस्लाम के फिरके हैं ना, वाबी देवबंदी शिया ये इस्लाम के फिरके हैं, और वो इस्लाम का फिरका नहीं है। इसलिए कमजोरी ना लाया करो। अल्लाह ताला हमें हमारे अकीदों में पुख्तगी दे, बोलो ना आमीन। अल्लाह कभी भी हमें अकीदे से पीछे ना करे, क्योंकि याद रखो कब्र के अंदर हदीस जिक्र कर चुका हूं, किसी वडेरे ने नहीं आना, किसी पार्टी के सदर ने नहीं आना, जिन्होंने वोट लेने वो तो जाएं, वो तो मूर्तियों को भी पूछ रहे हैं जाके, वो तो होली भी मना रहे, हिंदुओं के त्यौहार में भी जाते हैं, मैंने तेने वोट क्या लेने हैं मेरे मोहतरम। इसलिए हुजूर से कभी बेवफाई ना करना। अपने बच्चों को भी ये दर्स दे के जाओ, बेटा अकीदे में पुख्ता रहो, अमल की कमी की माफ़ी है, अकीदे में कभी पिलपिले ना होना, क्योंकि यही एक सुन्नी की आला निशानी है कि सुन्नी अकीदे में सुथरा है, इसके अकीदे में नफासत है, इसके अकीदे में पाकीज़गी है, ये अल्लाह के नबियों का भी वफादार है, अहले बैत का भी वफादार है, सहाबा का भी वफादार है, इस उम्मत के वलियों का भी वफादार है। किसी एतबार से सुन्नी के अकीदे में खराबी, सुन्नी के अकीदे में खराबी, हम अमल में कमज़ोर हो सकते हैं, निकम्मे हो सकते हैं, कमी आ सकती है, हम कोजे निकम्मे गुनाहगार हो सकते हैं, खताकार हो सकते हैं, लेकिन कभी नबी के गद्दार नहीं हो सकते। अल्लाह हमारी नस्लों में भी वफा ही रखे, अल्लाह हमारी नस्लों के अंदर भी कोई बेअदब पैदा ना फरमाए। आइए इसी मोहब्बत के साथ इसी शेर पे ख़त्म करते हैं। सोहने शान कमाल ने तेरिया जुल्फां दे, कैदी हुस्न जमाल ने तेरिया जुल्फां दे, अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह बोलो अल्लाह अल्लाह। बस एक दो शेर पढ़ने जिस नबी का जिक्र सुना है उनकी मोहब्बत में हर बंदा बोलेगा अल्लाह 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 कुरान दे वर्के खोल दवा मैं जद भी कुरान दे वर्के खोल दवा मैं जद भी कुरान दे वर्के खोल दवा मैं जद भी कुरान दे वर्के खोल दवा खुल जांदे अहवाल ने तेरियां जुल्फां दे खुल जांदे अहवाल ने तेरियां जुल्फां दे कैदी हुस्न जमाल ने तेरियां जुल्फां दे बोलो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह 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 हो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पढ़िए जदों दुरूद ते जुल्फां झूम दिया पढ़िए जदों दुरूद ते जुल्फां झूम दिया देखे अजब कमाल ने तेरियां जुल्फां दे देखे अजब कमाल ने तेरियां जुल्फां दे कैदी हुस्न जमाल ने तेरियां जुल्फां दे बोलो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह। इस शेर के लिए यही शेर पढ़ने के लिए मैंने ये दो शेर पढ़े ये शेर आखिर में पढ़ रहा हूँ। आपने महफिल सजाई पैसे लुटाए खर्च किया आइए हुजूर की बारगाह से अब खैरात मांगिए। अज सदका दो सानों में शहजादियां दा अज सदका दो सानों में शहजादियां दा अज सदका दो 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 सानों में शहजादियां दा अज सदका दो सानों में शहजादियां दा केड़े शहजादे खेले जेड़े खेड जेड़े नाल ने तेरियां जुल्फां दे खेड जेड़े नाल ने तेरियां जुल्फां दे कैदी हुस्न जमाल ने तेरियां जुल्फां दे कैदी हुस्न जमाल ने तेरियां जुल्फां दे बोलो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो हुजूर अलैहिस्सलाम के शहजादों का सदका जो जिस तमन्ना से हाजिर हुआ अल्लाह सब की झोलियां मुरादों से आबाद फरमाए आमीन आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।